श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि हे राजन परिषदों, महाराज त्रिशंकु जब अपनी ससुराल जा रहे थे जब ससुराल जा रहे थे तो रास्ते में इन्होंने क्या देखा कि एक गाय खेत में अनाज खा रही है। वृक्ष के नीचे किसान सो रहा है। तुम्हारा त्रिशंकु ने जैसे ही उस गाय को देखा तो गाय को बड़ी मार लगाई है और खेत से बाहर निकाल दिया। दोबारा से फिर गाय खेत के अंदर प्रवेश करती है, अनाज को खाने लगी। तुम्हारा त्रिशंकु ने बड़ी मार लगाई है तो गाय ने श्राप दे दिया, महाराज त्रिशंकु जाओ। अरे भला मैं तुम्हारा क्या खा रही थी जो तुमने हमें इतनी मार लगाई है। हम तुम्हें श्राप देते हैं, जैसे ही तुम भोजन करोगे, जल पियोगे, वैसे ही तुम मनुष्य से गधा बन जाओगे। महाराज त्रिशंकु ससुराल में जाकर के पहुंचे हैं, बैठ जाते हैं। सासू माँ भोजन लेकर के आई, भोजन करो। अब महाराज त्रिशंकु शांत बैठे हुए हैं क्योंकि श्राप लगा हुआ है, जैसे ही भोजन करेंगे, जल पिएंगे, वैसे ही गधा बन जाएंगे। विचार कर रहे हैं अब क्या करें। सासू माँ बोली भोजन करो। क्या बात है लाला, नाराज हो? भोजन करो। और ये 100 रुपये काव्या राजपाल सिंह उनकी धेवती इसी ग्राम ढर्रा से हैं। ये 100 रुपये हमारे पास में आए हैं। भगवान दीर्घायु प्रदान करें, धन के यूं ही भंडार भरते रहें, प्रभु से यही कामना करती हूँ। सासू माँ बोली हैं भोजन करो। क्या बात है, भोजन क्यों नहीं कर रहे हो? अरे लेके आई थाला के भूप नहीं, अरे खाना को मन में पछतावे भैया।
तो जा करके अपनी बेटी सतरथा से कहा है, बेटी दामाद जी भोजन नहीं कर रहे हैं, पता नहीं क्या बात है। तो सतरथा ने थाली भोजन की उठाई लेकर के आई, महाराज भोजन करो। मेरे भैया सारी बात बताई है। कहा रानी रास्ते में हमने गाय पर डंडों का प्रहार कर दिया, उन्होंने हमें श्राप दे दिया। जैसे ही हम भोजन करेंगे जल पिएंगे वैसे ही हम गधा बन जाएंगे। हम यहाँ न भोजन कर सकते हैं न पानी पी सकते हैं। कहा कि महाराज आपको भोजन भी करना पड़ेगा और जल भी पीना पड़ेगा। आप कब तक जीवित रह सकते हैं? यदि आप गधा बन जाएंगे तो हम आपको ठीक कर लेंगे। रानी बड़ी पतिव्रता थी, उन्हें अपने ऊपर विश्वास था। गाय के पास में पहुंची है, दिन प्रतिदिन गाय की सेवा कर रही है। एक दो दिन नहीं 6 मास जब गाय की सेवा की है तो गाय बड़ी प्रसन्न हुई। कहा कि तुम्हारी भक्ति और सेवा से हम बड़े प्रसन्न हैं, तुम हमसे वरदान मांग लो। कहा कि यदि वरदान देना चाहती हो तो एक वरदान दे दो, मेरे पिया इस समय गधा रूप में है, वो मनुष्य बन जाए, ऐसा आप हमें वरदान दे दो। कहा तो जाओ तुम अपने पति को लेकर के काशी नगरिया में, अगर वहां पर कोई पतिव्रता स्त्री होगी वो तुम्हारे पति के ऊपर जल डाल देगी तो ये तुम्हारे पति दोबारा मनुष्य बन जाएंगे, लेकिन उसमें खासियत होनी चाहिए।
एकादशी का व्रत करती हो, वो भी निर्जला, तुरंत तुम्हारे पति मनुष्य बन जाएंगे। अब देर नहीं की है, अपने पति गधा को लेकर के जब आगे बढ़ी है, नेत्रों में अश्रुधारा बह रही है, आज रोती जा रही है, विलाप करती जा रही है। महाराज त्रिशंक को लेकर के जब आगे बढ़ी है तो लोग देख रहे हैं, मजाक बना रहे हैं। देखो, औरत की जात गधा परी जी। अच्छा, ये कहावत आज भी चलती आ रही है कि औरत की जात गधा परी जी, लेकिन ये गधा कोई और नहीं था, ये तो उनके पति थे त्रिशंकु। लेकर के जब चली है काशी नगरिया की तरफ, कि पति मेरे गधा सब सुख छीन ले, रानी फूटी फूटी के रोई पति मेरे। रानी सतरथा अपने महाराज त्रिशंकु को लेकर के काशी नगरिया में पहुंची हैं। तो काशी के नरेश जब अपने यहाँ पर यज्ञ करते थे तो घंटा बज जाता था, लेकिन उस दिन घंटा नहीं बजा। काशी के नरेश ने कहा कि हमें ऐसा लग रहा है कोई भूखा रह गया है। सैनिकों को भेजा, जाकर के देखिए कौन भूखा रह गया। सैनिकों ने देखा,
सतरथा के पास में आए, चलो भोजन कर लो, यहाँ क्यों बैठी हो? कहा कि पहले गधा को भोजन करवाओ। कहा कि ये गधा कौन है? कहा ये हमारे पति हैं। कहा ये जन्म से गधा है? बोले नहीं, श्राप के कारण ये गधा बन गए हैं। दरबार में लेकर के पहुंचे। राजा ने जब देखा, कहा कि अगर ये श्राप के कारण गधा बन गए हैं तो कोई दूसरा उपाय है? बोले हाँ, एक उपाय है। क्या? कहा कि एक उपाय है, अगर इनके ऊपर कोई पतिव्रता स्त्री जल डाल दे तो ये पुनः मनुष्य बन जाएंगे। राजा ने विचार किया, हमारी रानी रोज कहती हम बड़ी पतिव्रता हैं, है? आज देखते हैं कि हमारी रानी कितनी बड़ी पतिव्रता है। रानी से जाकर के कहा कि गधा दरबार में आया है, पतिव्रता के बल से उसको मनुष्य बनाना है, क्या तुम इतना बड़ा काम कर सकती हो? बोले क्यों नहीं, हम तो बड़ी पतिव्रता है। चलो। जल का लोटा हाथ में लिया, लेकर के पहुंची, अपने पति के चरणों का ध्यान किया, जल डाला, लेकिन महाराज कोई प्रभाव नहीं पड़ा। सभी स्त्रियां आ रही हैं, जल डाल रही हैं, लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। अब पतिव्रता हो तब तो कोई प्रभाव पड़े, है? पतिव्रता का मतलब ये नहीं है कि पति की सेवा तो खूब कर रही कि हम दो हमारे दो, ऐसा नहीं है। पति की सेवा, सास ससुर की सेवा, जेठ जेठानी का आदर, ननद से प्रेम, देवर को दुलार, तब आप कहलाओगी पतिव्रता। घूंघट तो दो हाथ को मारे, भीतर ही भीतर सास ससुर को गाली दे रहे हैं। पवित्रता, लज्जा, शर्म नेत्रों में होती है, घूंघट में नहीं। सभी रानियां आ रही हैं, जल डाल रही हैं, लेकिन महाराज कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। अब क्या होगा? कालू मेहतर को बुलवाया, कहा कि अब तो लाज मेरी तुम्हारे ही हाथ में है। कालू मेहतर ने अपनी पत्नी को बुलवाया, पति के चरणों का ध्यान किया, जैसे ही जल डाला तो महाराज त्रिशंकु एकदम से मनुष्य बन जाते हैं। कहा कि वरदान मांग लो। कहा कि एक लोटा जल जो हमने आपके ऊपर डाला है, इसके बदले में आप हमारे यहाँ 12 वर्ष पानी भरो। महाराज त्रिशंकु ने विचार किया कि हम तो सूर्यवंशी राजा हैं, और यहाँ हम पानी भरेंगे। अपनी पत्नी सतरथा को लेकर के चले आए, लेकिन इसी श्राप के कारण, इसी एक लोटा जल के कारण महाराज हरिश्चंद्र को कालू मेहतर के यहाँ पर जल भरना पड़ा। सभी लोग तालियों के साथ में एक भगवान का भजन बोलेंगे। आगे बड़ी सुंदर भगवान की कथा है, श्रवण करेंगे। फौजी सभा में आए, मेरे मान बढ़ाए गया। 501 के पवित्र कमाई, सो भैया करी बलिया। अभी करण सभा में आए,
आइए, जहाँ पर कथा का प्रसंग चल रहा था, श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि हे राजन परीक्षितों, इधर विश्वामित्र ने कहा है कि हमारे पास इतना समय नहीं है और संतरी मंत्रियों को जो तुम आदेश दे रहे हो, अरे ये तो सब हमारे हो चुके हैं, ये राजपाट सब हमारा हो चुका है, आप किसे आदेश दे रहे हैं? और जो महाराज इतने वचन सुने हैं तो एकदम से हरिश्चंद्र जमीन पर गिर जाते हैं। ये क्या हुआ? विश्वामित्र ने कहा हमें ऐसा लग रहा है कि आप हमें देना नहीं चाहते हैं। कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, हम अपनी पत्नी के महलों में जाते हैं। बोले चले जाइए। रानी तारा के जब महलों में पहुंचे हैं तो जैसे ही आता हुआ देखा, आरती की थाली उठाई, आरती उतारने के लिए आगे बढ़ी है। कहा कि तारा, अरे ये आरती का थाल दूर रखो। क्यों? अरे हमारा तो सर्वस्व चला गया, हमारे पास में कुछ भी नहीं बचा है। एक संत हमारे दरवाजे पर आए हुए हैं भिक्षुक के रूप में, उन्होंने सब कुछ ले लिया, हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। कहा तो महात्मा जी का कुछ रह तो नहीं गया? कहा कि अभी तो 60 भार सोना बाकी है, 60 भार सोना बाकी है, क्या तुम हमारे साथ में बिक सकती हो? कहा कि महाराज आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैं किसी दूसरे की पत्नी हूं। अरे आप कहें तो मैं अपने शरीर के टुकड़े टुकड़े करवा सकती हूं। रानी तारा बिकने के लिए तैयार हो जाती है। तारा बड़ी पतिव्रता थी और महाराज पतिव्रता में तो बड़ी शक्ति होती है, बड़ा ही बल होता है। एक ब्राह्मण देव, उनकी पत्नी ब्राह्मणी बड़ी ही पतिव्रता थी। अच्छा, ब्राह्मण देव दूर दूर तक जाते थे हवन पूजा पाठ करने के लिए। तो एक दिन कहीं दूर से लौट करके आए, थक गए, पत्नी की जंघा पर सर रख करके सो जाते हैं। उनके आंगन में एक यज्ञ कुंड बना हुआ था। घर में एक छोटा सा बालक था जो बोल नहीं पाता था, घुटवन चलता था। पत्नी सर दबा रही थी, तब तक क्या हुआ कि वो बालक जाकर के उसी यज्ञ के कुंड के पास में पहुंच गया। उसमें अग्नि भरी हुई थी। अब ब्राह्मणी ने देखा कि अगर ये बालक इसमें गिर गया तो हो सकता है समाप्ति भी हो सकता है, क्योंकि बालक छोटा है, कुंड में अग्नि भरी हुई है। लेकिन विचार किया कि हम यहाँ से उठे तो हमारे पति की निद्रा भंग हो जाएगी, और यदि हमारे पति की निद्रा भंग हो गई तो मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा, और यदि हमारा पतिव्रत धर्म नष्ट हो गया तो दोबारा कभी जीवन में पतिव्रता नहीं कहलाई जाओगी। बालक यज्ञ कुंड में गिर जाता है। अग्निदेव ने देखा कि इसकी माँ बहुत बड़ी पतिव्रता है, अगर मैंने इस बालक को जला दिया तो हो सकता है कि इसकी माँ हमें बिल्कुल मिटा दे, क्योंकि पतिव्रता में बड़ी शक्ति होती है। तो अग्निदेव फूलों की भांति बन जाते हैं, बालक हंसता हुआ खेलता हुआ बाहर निकल आता है। ये किसका बल था? एक पतिव्रता का। तो महाराज पतिव्रता में बड़ी शक्ति होती है। सृष्टि के 3 कारकों को पालने में झुला दिया अनसुईया ने। ये किसका बल था? एक पतिव्रता का। पतिव्रता कहते किसे हैं? जिसने स्वप्न में भी पराये पुरुष को न देखा हो। जीव आत्मा की बात अलग है। ऐसी पतिव्रताओं से भगवान भी भय खाते हैं, भगवान को भी डर लगता है।
कि धीरज धर्म और सतनारी, अरे आपत काल परखियो जाई। आप कितने धैर्यवान हैं, कितने शीलवान हैं, ये कब पता चलता है? विपत्ति में। जो विपत्ति में आपका साथ दे वही आपका अपना होता है। कितने परिवारी जन आपके अपने हैं, कितने मित्रगण आपके अपने हैं, कितने रिश्तेदार आपके अपने हैं, कितने हितकारी आपके अपने हैं, ये कब पता चलता है? विपत्ति में। वैसे तो सब अपने बने रहते हैं, जो विपत्ति में साथ दे वही आपका अपना होता है। रानी तारा बिकने के लिए तैयार हो गई। रोहितास पास में आए, देखा मैया आप बड़ी उदास हैं, पिताजी भी बड़े उदास हैं, क्या बात है? सारी बात बताई है। तो रोहितास भी बिकने के लिए तैयार हो जाते हैं कि जिस प्रकाश से प्रकाश न हो, ऐसे प्रकाश से सांझ भली, और जमैया के लाल से नाम न चले, ऐसी मैया तो पांच भली। रोहितास भी बिकने के लिए तैयार हो गई है। ऐसा ही नहीं, कि जब पति अधर्म परी जाए, तो पत्नी उसे बचाए, और पत्नी लाज लुटाए, उसे कौन बचाए? उसे कौन बचाए? जब पति अधर्म परी जाए, तो पत्नी उसे बचाए, जब पत्नी लाज लुटाए, उसे कौन बचाए? उसे कौन बचाए? नारी के धर्म का
जब पत्नी लाज लुटाए उसे कौन बचाए, उसे कौन बचाए। आज धरो रानी तारा बिकने के लिए तैयार हो गई, रोहितास भी बिकने के लिए तैयार हो जाते हैं। राजसी वस्त्रों का त्याग किया, फटे पुराने वस्त्र धारण किए हैं, जन्मभूमि को प्रणाम किया। तारा की दासी रोने लगी है, कहा कि हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। कहा तुम मेरे साथ कहाँ भटकोगी, इसलिए तुम यहीं रहो, हम न जाने कहाँ जाएंगे। दोबारा ये घर परिवार ये रिश्तेदार मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे कोई पता नहीं है, कि मैं दोबारा कभी लौट करके आऊंगी कि नहीं आऊंगी। तुम हमारे साथ कहां भटकोगी। आज प्रजा के लोग रो रहे हैं, पशु पक्षी भी व्याकुल हो रहे हैं। हरिश्चंद्र ने कहा मेरी प्रजा को कोई कष्ट मत देना, अरे कोई दुख मत देना। मैंने अपनी प्रजा को पुत्र के समान माना है, पुत्र के समान मैंने इनका पालन पोषण किया है, इसलिए आपसे निवेदन है कि मेरी प्रजा को कोई कष्ट मत देना, कोई दुख मत देना। विश्वामित्र ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि आप हमें देना नहीं चाहते, इसलिए बार बार हमसे कह रहे हो। बोले नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हम तो इसलिए कह रहे हैं कि हमारी प्रजा को कोई दुख मत देना, और कोई बात नहीं है। आज अपनी जन्मभूमि को प्रणाम किया है। अरे छोड़ चले रजदानी अपनी छोड़ चले भैया। अरे छोड़ चले रजदानी अपनी छोड़ चले। अरे अवधपुरी सी नगरी छोड़ी, अवधपुरी सी नगरी छोड़ी। अरे बस गए भोन बिरानी अपनी छोड़ चले भैया। अरे हरिचंदन सत नहीं छोड़ो, अरे तारापति ने मुख नहीं मोड़ो। अरे पैज सत्य की धानी अपनी छोड़ चले।
कहा पानी नहीं पीना है तो चलो। आज तीनों प्राणी आगे बढ़े हैं। विश्वामित्र चलते चले जा रहे हैं। धीरे धीरे काशी नगरिया में पहुंचे हैं। आज जब काशी नगरिया में पहुंचे हैं तो विश्वामित्र ने आवाज लगाई है, काशी के लोगों, आपने बहुत से बाजार देखे होंगे, लेकिन ऐसा बाजार आप पहली बार देख रहे होंगे। हम 3 प्राणियों को बेचने के लिए आए हैं। जब आवाज लगाई है तो काशी के लोगों ने आवाज को सुना तो सभी देखने के लिए आते हैं। अब जब काशी के लोगों ने देखा तो विचार किया, ये कैसे महात्मा है जो यहाँ पर 3 प्राणियों को बेचने के लिए आए हैं। सब महात्मा जी को देख रहे हैं, मन ही मन विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि बजरिया में बोली बोले कैसा मेहमान रे, बजरिया में बोली बोले। देख रहे हैं, मन ही मन विचार कर रहे हैं ये कैसे महात्मा हैं जो 3 प्राणियों को बेचने के लिए आए हैं। अब आवाज लगाई है, सुबह से शाम हो गई, चिल्लाते चिल्लाते। तब तक क्या हुआ कि एक वेश्या वहां पर आ जाती है। कहा कि इस स्त्री की कीमत क्या है। तारा ने कहा कि आप हमें वेश्या के हाथों मत बेचिए, आप किसी और के हाथों बेच दीजिए, पर हमें वेश्या के हाथों मत बेचिए, मेरा धर्म संकट में पड़ जाएगा। विश्वामित्र ने कहा कि अब यहाँ तो कोई भी खरीद सकता है। तारा ने विचार किया, यहाँ कोई लाज बचाने वाला नहीं है, कोई रक्षा करने वाला नहीं है। आवाज लगाई है, हे दीन बंधु दीनानाथ। तो बात वेश्या पर टूट पड़ते हैं, वेश्या वहां से भाग जाती है। सुबह से शाम हो गई है, चिल्लाते चिल्लाते, लेकिन किसी ने खरीद नहीं पाया। विश्वामित्र ने मन में विचार किया, ज्यादा कीमत है भी नहीं, फिर भी लोग आते हैं, कीमत पूछते हैं और लौट जाते हैं। कि 3 प्राणी खड़े आज बिकते लेने वाले नया
चिल्लाते चिल्लाते। तब तक क्या हुआ है, ब्राह्मण और ब्राह्मणी पास में पहुंचे हैं। कहा कि ये बताओ इस स्त्री, इस बच्चे की कीमत क्या है? बोले 40 बार सोना। ब्राह्मण ब्राह्मणी ने रानी तारा पुत्र रोहितास को 40 बार सोना देकर के खरीद लिया। बड़ी लंबी भीड़ लगी हुई है, तो भीड़ को चीरते हुए कालू मोहतर पहुंचे हैं। विचार किया यहाँ क्या हो रहा है, पूछा क्या हो रहा है? बोले यहाँ पर एक पुरुष को बेचा जा रहा है। विश्वामित्र जी से पूछा, देखो हम खरीद तो लेंगे, इसकी कीमत क्या है? बोले ज्यादा नहीं, 20 बार सोना। बोले तो हम खरीद लेंगे, लेकिन आपको हमारे यहाँ मरघटिया का काम करना पड़ेगा। कहा कि यदि आपके यहाँ मरघटिया से भी कोई घटिया काम हो, उसे भी हम करते रहेंगे, लेकिन आप हमें खरीद लीजिए, महात्मा जी का जो कर्ज है वो अदा कर दीजिए। तो 20 बार सोना दे करके आज कालू मेहतर ने हरिश्चंद्र को खरीद लिया है। जब कालू मेहतर के घर की तरफ हरिश्चंद्र चले, रानी तारा रोहितास को लेकर के ब्राह्मण ब्राह्मणी के घर की तरफ जब चली हैं, तो नेत्रों से अश्रुधारा बह रही है। हरिश्चंद्र कहने लगे, तारा, अरे संसार में ऐसा कोई पुरुष नहीं हुआ जिसने खुद अपने हाथों से अपनी पत्नी पुत्र को बेचा हो। ऐसा मैं पहला व्यक्ति हूँ जो आज अपने हाथों से अपनी पत्नी अपने पुत्र को बेच रहा हूँ। जहाँ भी रहना, खुश रहना, प्रसन्न रहना, मेरी याद मत करना। धर्म के पीछे हम लोग अलग अलग हुए हैं, तो धर्म को कभी भी पीठ मत देना। तारा जाओ के जाओ, नर मरते मरते भी नारी को नहीं बेचते, और हम ही वे ऐसे